हेलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं नूतन आपका अपने चैनल सक्सेस पॉइंट ABS में स्वागत करती हूँ, जो एक नई पहल करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के विषय में एक नई पहल लेकर आया है। आज हम बात करेंगे सुरंग बावड़ी व्यवस्था के बारे में जो काफ़ी प्राचीन व्यवस्था है, जो एक सिंचाई व्यवस्था है। करेज प्रणाली के नाम से मशहूर है। सुरंग बावड़ी व्यवस्था एक भूमिगत प्राचीन सिंचाई व्यवस्था है। भूमिगत अर्थात पृथ्वी के भीतर सिंचाई की व्यवस्था की गई है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में बीजापुर के आदिल शाह राजवंश के आदिल शाह प्रथम ने करवाया था, जिन्होंने इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमिगत जल को अर्थात भूमि के नीचे उपस्थित जल को किसी यांत्रिक पंप की व्यवस्था करने के बजाय एक सुरंग के माध्यम से भूमि की सतह पर लाने की अद्भुत अभियांत्रिकी प्रणाली का निजात किया या उसका आविष्कार किया। अब हम बात करते हैं इस व्यवस्था के पुरातात्विक महत्व के बारे में। पुरातात्विक महत्व अर्थात प्राचीन समय से और ऐतिहासिक पहलू से और ऐतिहासिक नज़रिए से इसका क्या महत्व है, या ये कब से चली आ रही है और कब से इसका इम्पोर्टेंस बरकरार है। सुरंग बावड़ी को न्यूयॉर्क स्थित एक गैर सरकारी संगठन अर्थात NGO जिन्हें हम बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व धरोहर या स्मारक की सूची में इसे शामिल किया था, जिसका पुरातात्विक संदर्भ में काफ़ी महत्व है। इस स्मारक का चयन दक्कन पठार की प्राचीन जल प्रणाली के तहत विश्व स्मारक कोष द्वारा किया गया है, जो वैश्विक आधार पर प्राचीन स्मारकों के जीर्णोद्धार या उनके रिजुविनेशन या पुनः उद्धार और रखरखाव संबंधी कार्यों की देखरेख करना है। सुरंग बावड़ी व्यवस्था के अतिरिक्त अब हम बात करते हैं नवीनतम शब्द संक्षेप अर्थात एब्रीवेशंस, या लेमन टर्म्स में बताऊं, हम एब्रीवेशंस या शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। जैसे रेज एक शॉर्ट फॉर्म है RAISE, जिसकी फुल फॉर्म है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। बोलो, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल एम्पावरमेंट अर्थात सामाजिक पुष्टिकरण के लिए या सामाजिक सशक्तिकरण के लिए ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसे एक वर्चुअल ग्लोबल समिट अर्थात डिजिटलाइजेशन का यूज़ करके विश्व स्तर पर एक मीटिंग के तौर पर हम इसे ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसकी फुल फॉर्म रेज है, या रेज रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट के बारे में बात करने के बाद अब हम बात करते हैं LEAD, लीड लर्निंग थ्रू ई-रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। अर्थात अगर हम ई-रिसोर्सेज की बात करें, आज का समय है, सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका है और ई-रिसोर्सेज के ऊपर ही सारी चीज़ें डिपेंड हो चुकी हैं। तो इसके अंतर्गत हमने ये जो व्यवस्था है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है, जिसमें ई-लर्निंग पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है, जिसमें 10,000 इंस्ट्रक्शनल मटेरियल दिए गए हैं और यहाँ पर फर्स्ट से और 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए ये उपस्थित है, उपलब्ध है। लीड के बाद हम बात करते हैं HOPE, होप हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर अर्थात हर जगह पर हम लोगों की हेल्प के लिए उपस्थित रहें। ये एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जो स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए अर्थात उत्तराखंड में ये प्लानिंग लॉन्च की गई है, जहाँ पर कुशल व्यवसायिकों के लिए ये लॉन्च किया गया है, ये टेक्निक लॉन्च की गई है, ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसे होप पोर्टल के नाम से लॉन्च किया है, और जिससे लोगों को हम हर जगह, वो किसी भी स्टेट में और किसी भी जगह पर काम कर रहे हों, उन्हें वहाँ पर सूटेबल या उनके हिसाब से उनके अनुसार एम्प्लॉयमेंट दिलाने के लिए। एनको जैसा कि आप सभी परिचित होंगे, एनको नोवल कोरोना वायरस, जिससे हम पिछले 3 सालों से सफ़र कर रहे हैं और पूरा विश्व इससे परेशान है। इसकी फुल फॉर्म नोवल कोरोना वायरस है, जिसे हम शॉर्ट में एनको बोलते हैं। अब बात करते हैं कोविड की फुल फॉर्म क्या है, जिसे हम COVID-19 बोलते हैं। कोरोना वायरस डिसीज़ कोविड की फुल फॉर्म है, जिसके अंदर कोरोना वायरस फैमिली के सारे ही वायरसेस आते हैं और उनसे होने वाली सारी डिसीज़ के बारे में स्टडी किया जाता है, दैट इज़ कोविड। अब बात करते हैं CAB और CAA
आप सभी जानते होंगे कि CAB और CAA को लेकर के पिछले काफ़ी समय से बहुत कुछ हलचल में है, जिसकी फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत हमें इंडियन सिटीजनशिप CAB के अकॉर्डिंग या CAB के अनुसार हमें धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाएगी। और CAA जो लोगों को फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप फॉर 6 परसिक्यूटेड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, जिसमें हिंदूज, पारसीज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स और क्रिश्चियंस आते हैं। अर्थात फास्ट ट्रैक 6 स्टेप हमें पूरे करने होंगे और 6 माइनॉरिटीज़ को यहाँ जो भी माइनॉरिटीज़ हैं नागरिकता दी जाएगी। CAB के बाद हम बात करते हैं NRC की। NRC अर्थात नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। ये बहुत सारे जेन्युइन नेम लेकर आया है, जिसमें इंडियन सिटीजन्स के जेन्युइन नेम डले हुए हों, यानी एक सिटीजनशिप रजिस्टर है और उसके अंदर जिनके नाम हैं वही लीगली इंडिया के सिटीजन्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तमन्ना, ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटीज़। ट्राई एंड मेजर एप्टीट्यूड एंड नेचुरल एबिलिटीज़ इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द CBSE एंड NCERT। अर्थात ये एक वो इनिशिएटिव है, ये वो एक पहल है जो CBSE और NCERT के द्वारा शुरू की गई है, जिसमें नई दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के थ्रू इसे शुरू किया गया है। बाद हम बात करते हैं बिम्स्टेक की, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इट इज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। अर्थात ये एक स्थानीय संगठन है जिसमें 7 स्टेट मेंबर्स जो इसके अंदर आते हैं, उनके एडजेसेंट या उनके पड़ोसी जो बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी के आसपास के एरिया हैं उसके बारे में स्टडी किया जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपनी वीडियो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ऐसे ही एब्रीवेशंस और नई नई जानकारियाँ आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी टीचिंग में कोई कमी दिखाई दी हो तो आपके सजेशंस इनवाइटेड हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि जो कमियाँ मैंने की हैं वो आगे ना हो और मैं आपके लिए इससे बेटर वीडियोज़ बना पाऊँ। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।